इलाकों में भी, क्योंकि डॉक्टर्स तो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं बंगाल सरकार से। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की जो महिला विंग है वो भी प्रदर्शन कर रही है, उनके साथ आम लोग भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे सहयोगी भास्कर जो लगातार तस्वीरें हमको बंगाल से दिखा रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। भास्कर, बड़ी संख्या में महिलाएं उतरी हुई हैं, बीजेपी से जुड़ी हुई महिलाएं तो हैं, आम लोग भी हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि बंगाल में ये क्या हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो सबसे बड़ी सवाल है कि बंगाल में आखिर क्या हो रहा है। जिस तरह से एक सरकारी अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर की धर्षण और खून हो गया, उसी के खिलाफ यहाँ पे प्रदर्शन चल रहा है भाजपा की तरफ से, और सारे बंगाल भाजपा के सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे बात करना चाहूँगा, अब जिस तरह से ये प्रदर्शन चल रही है, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे आम आदमी उन्होंने भी यहाँ पे जुड़े हैं बीजेपी के साथ। और इंद्रनील खां जो कि डॉक्टर भी है, खुद एक डॉक्टर भी है। इंद्रनील जी, जिस तरह से अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर की रेप और मर्डर हो गया, आखिर बंगाल में क्या हो रहा है? देखिए, आरजीकर मेडिकल कॉलेज कोलकाता का बिजिएस्ट मेडिकल कॉलेज है, जहाँ हजार रोगी रहते हैं, 100 डॉक्टर सब उनका सेवा करते हैं, ऑन ड्यूटी रहते हैं। उसमें कोलकाता पुलिस का आउटपोस्ट है उस कैंपस के अंदर, फिर भी ये जो नारकीय घटना घटा है इसको पूरा दबाने का जो प्रयास किया है राज्य सरकार, उसके खिलाफ आज पूरा पश्चिम बंगाल के छात्र युवा राजपथ पे है। आज पूरा लोग पश्चिम बंगाल के हर घर में आज एक ही बात है कि नारी सुरक्षा दो, उसके बाद आप लोग बाकी नारी को वोट बैंक की तरह ट्रीट मत करो। आज पूरा पश्चिम बंगाल और मेरा वीडियो जर्नलिस्ट देवव्रत तो अब आपको दिखाएंगे किस तरह से बड़ी संख्या में जो भाजपा के कर्मी और जो आम आदमी वो सड़क पे आ चुके हैं। और बार सवाल एक ही उठ रहे हैं कि आखिर बंगाल में क्या हो रहा है। राहुल जी, वरिष्ठ भाजपा नेता हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं। राहुल जी, ये एविडेंस टेम्परिंग की एक एलिगेशंस आ रहे हैं सामने, जो फुटेज रिपब्लिक बांग्ला के पास भी है, आखिर क्या हो रहा है ममता सरकार के अंदर? देखिए, ममता सरकार हर परिस्थिति में सत्यों को छुपाने का काम। में कैसे बीजेपी का प्रदर्शन हो रहा है, ममता सरकार से सवाल किए जा रहे हैं, ये पूछा जा रहा है कि आखिर इसमें लीपापोती क्यों की जा रही है। अपने दर्शकों को अब हम आरजीकर अस्पताल का भी दृश्य दिखा दें। यहाँ पर भी लगातार प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन जिस जगह मैं हूँ ये इमरजेंसी वार्ड है, और यहीं से देखिए सीबीआई की जो टीम है वो अंदर गई थी। आइए थोड़ा सा आगे आइए, देखिए सीबीआई की टीम जो है यहीं से अंदर गई थी और यहाँ से तीसरे फ्लोर पर जाकर वो अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। हाथ में हमने देखा था सीबीआई टीम के जो थी उनके मेंबर्स के हाथ में कुछ इंच टेप भी थी। पूरा एकदम मेजर किया जाएगा कि उस रूम का साइज कितना है, जितने भी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं वो सभी सामान पूरी सीबीआई टीम के हाथ में थे। यहाँ पर देखिए पूरी सिक्योरिटी का ये पहरा है, यहाँ से अंदर जाने की हमें इजाजत नहीं है। लेकिन आपको बता दें यही सबसे कुछ देर बाद सीबीआई की टीम बाहर निकलेगी और ये माना जा रहा है कि लंबी अभी जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल सकती है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चला है और तीसरे फ्लोर पर सेमिनार हॉल में सीबीआई टीम की मौजूदगी है। आपको बता दें बीते दिन ही हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई को इस मामले की जांच सौंपी गई है, क्योंकि लगातार जितने डॉक्टर्स ड्यूटी पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं अपनी ड्यूटी छोड़कर, उनका यही कहना था कि मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इम्पार्शियल प्रोब होनी चाहिए, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। क्योंकि इन छात्रों को पूरी तरीके से ये संदेह है कि इस घटना में एक नहीं बल्कि कई आरोपी इन्वॉल्व हैं, जो खुले आसमान में आराम से घूम रहे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। प्रिंसिपल को लेकर भी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि इस अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर संदीप घोष को लेकर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी दिखाई थी और हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि प्रिंसिपल से सवाल जवाब क्यों नहीं हुए, प्रिंसिपल कैसे अपना आसानी से इस्तीफा देकर जाते हैं और 12 घंटे के भीतर ही उन्हें दूसरी जगह पर नियुक्ति मिल जाती है। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सवाल खड़े किया और कहा कि हम ऑर्डर पास करेंगे, लंबी छुट्टी पर प्रोफेसर संदीप घोष को भेजना चाहिए। यहाँ पर तस्वीर आप देख रहे हैं, कितना जबरदस्त तरीके से उग्र प्रदर्शन है। रिपब्लिक भारत पर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि सीबीआई की टीम अभी अब से कुछ देर बाद बाहर आने वाली है। इसी पर एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दोबारा पहुंचाएंगे। सीबीआई ने संभाली कोलकाता रेप मर्डर की जांच। केस की नए एंगल से सबूतों की होगी पड़ताल।
कोलकाता के लेडी डॉक्टर रेप और मर्डर केस की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के कुछ ही घंटों बाद सीबीआई ने इस केस को पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी इस केस की सीबीआई जांच पर किसी तरह की आपत्ति नहीं होने की बात कह दी थी। पीड़ित परिवार के साथ ही प्रदर्शनकारी डॉक्टर भी इस कांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। आरोप है कि हैवानियत भरी इस घटना की जांच में कोलकाता पुलिस लापरवाही बरत रही थी, जिसके बाद इस मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था, जिस पर कोर्ट ने सेंट्रल एजेंसी को इस केस का जिम्मा सौंप दिया। इस कांड में कुछ ऐसे सवाल हैं जो पुलिस की जांच पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इतनी भयानक घटना को आरोपी ने अकेले कैसे अंजाम दिया? क्या आरोपी की मदद किसी और शख्स ने की थी? आरोपी को सेमिनार रूम और पीड़िता के बारे में पहले से पता था? क्या ड्यूटी पर तैनात किसी दूसरे स्टाफ की भूमिका की जांच की गई? क्या आरोपी का किसी सरकारी कर्मचारी या किसी रसूखदार शख्स से कोई संबंध है? मेडिकल कॉलेज जैसी भीड़ वाली जगह पर किसी ने पीड़िता की चीख कैसे नहीं सुनी? वारदात को पहले सुसाइड क्यों बताया गया? इसके लिए किसने आदेश दिया था? घटना स्थल के पास अचानक तोड़फोड़ का काम क्यों शुरू कर दिया गया? दरअसल सीबीआई की टीम के आरजी कर मेडिकल कॉलेज पहुंचने से पहले ही उस सेमिनार हॉल में जहां इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, उससे सटे हिस्से में तोड़फोड़ और निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया। इस वारदात में फोरेंसिक जांच और उससे मिले सबूत बेहद अहम है, लेकिन घटना स्थल के पास ऐसे तोड़फोड़ से सबूतों के नष्ट होने का खतरा पैदा हो गया। अब सवाल यह है कि सीबीआई टीम के आने से पहले किसके आदेश पर आनन फानन में तोड़फोड़ की जाने लगी? आपको बता दें कि बंगाल सरकार ने राज्य में सीबीआई की एंट्री बैन कर रखी है, लेकिन इस खौफनाक वारदात के बाद बंगाल सरकार को भी सीबीआई जांच में कोई आपत्ति नहीं है। माना जा रहा है कि सीबीआई उन अनछुए एंगल की तफ्तीश करेगी जो अभी तक जांच का हिस्सा नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इस रेप कांड के बाद ममता सरकार सवालों के घेरे में है और इसी बीच आपको बता दें कि सीपीएम की तरफ से भी ममता सरकार पर सवाल उठाए गए। सुनिए। टीएमसी की सरकार है, ऐसा लगता है कि मेडिकल कॉलेज के जो हेड हैं उनके साथ ममता जी के बहुत अच्छे संबंध हैं, इसीलिए जब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया इतने दिनों के बाद तो 4 घंटे के अंदर उनको इससे भी बड़े मेडिकल कॉलेज का हेड बना दिया गया। तो ये निश्चित रूप से कई सवाल खड़े करता है। फिर जो कलकत्ता पुलिस ने उस समय किया कि जब उनको वो लाश मिली तो उन्होंने माँ बाप से कहा कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है, जबकि कोई सवाल ही नहीं था, कोई मतलब ऐसी स्थिति में वो लाश नहीं थी कि ज़रा भी संदेह हो सकता था कि उसके साथ क्या हुआ है। और उधर आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व अधीक्षक ने दिलीप घोष पर, माफ कीजिए संदीप घोष पर करप्शन के आरोप लगाए और बहुत गंभीर आरोप लगाए। क्या है वो आरोप, दिखाते हैं आपको। वो बहुत ही करप्टेड आदमी है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना और ये हॉस्टल वगैरह अलॉटमेंट में पैसा लेना और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था, पोस्टिंग हो, ट्रांसफर हो, हाउस स्टाफशिप हो, सब जगह वो पैसा खाते थे। सिर्फ यही नहीं, गेस्ट हाउस में जूनियर जो स्टूडेंट है उन लोगों को बैठ करके शराब वगैरह पिलाते थे और उन स्टूडेंट लोगों से आंदोलन भी करवाते थे। मतलब एक माफिया राजा बोल सकते हैं। मैंने अपनी पूरे कैरियर में इतना गंदा इंसान नहीं देखा। और वो खुद उनकी सिक्योरिटी के लिए 20 आदमी था प्लस 4 आदमी बाउंसर को लेके चलते थे। हमने तो फिल्म स्टार को देखा बाउंसर लेके चलते हुए, किसी प्रिंसिपल को अपनी जिंदगी में नहीं देखा। तो रिपब्लिक भारत सवाल पूछ रहा है कि आखिर सबूत किसने मिटाए निर्भया को? कोलकाता की निर्भया को इंसाफ कब मिलेगा? ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब अब चाहते हैं रिपब्लिक भारत के दर्शक भी और रिपब्लिक भारत भी। सबूतों से छेड़छाड़ की कोशिश आखिर किसने की, क्यों नहीं सील किया गया उस सेमिनार रूम को जिसमें घटना हुई है? और क्या आरोपी सिर्फ संतोष है या उसके साथ और लोग भी इसमें शामिल रहे इस कुकृत्य में? ये तमाम सवाल हैं जिसकी जांच अब चल रही है।